हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ। मुजफ्फरपुर के महिला बाल संरक्षण गृह जो मेरे पीछे है, इसको लेकर 2018 में ज़बरदस्त विवाद हुआ, ज़बरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल एक आरोप लगा कि इस संरक्षण गृह में जो जो लड़कियां थीं उनके साथ यौन शोषण हुआ। ये टिस की एक रिपोर्ट थी, टाटा की एक संस्था की, जिस रिपोर्ट के बाद बहुत हंगामा होना शुरू हुआ। सरकार ने कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज की गई। तो इसमें जो मुख्य आरोपी था वो ब्रजेश ठाकुर था, उस पर भी कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया और 2020 में 20 करीबन 19 में 2019 में 20 आरोपी दोषी पाए गए और ब्रजेश ठाकुर को 2020 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसको लेकर पूरे बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। 2018-19 में ये ज़बरदस्त चर्चा में रहा था और एक सवाल उठा कि इतने बड़े पैमाने पर छोटी बच्चियों का जो यौन शोषण हुआ है वो कैसे संभव है जब तक कि कोई उसे सपोर्ट ना रहा हो उस मुख्य आरोपी को। ये सवाल बार बार उठे और इसके चलते नीतीश कुमार को काफ़ी राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ा, जेडीयू को बड़ा राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ा और बड़े मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। आज यह हाल है, पुलिस आती है और यहाँ से जाती है और ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ किराएदार अब यहाँ रहते हैं। आपसे दूरी पर हैं एक बालिका संरक्षण गृह, यही पास में ही है। तो मुझे ये बताइए कि एक बड़ी घटना थी नीतीश सरकार के दौरान कि इतनी ज्यादा, मतलब इतनी बच्चियों बहुत का शर्म वाली बात थी, बहुत बड़ी बात हुई थी, बहुत शर्म की बात थी। बहुत ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, खासकर बच्चियां हैं। बहुत बड़ी घटना। तो ये चिंता पैदा करता है ना? बिल्कुल चिंता पैदा करता है, किसी के लिए भी चिंता का विषय होता ही है। उनके अगल बगल में भी जो भी रहते हैं उनका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीजें सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल करती हैं, आपको लगता है? बिल्कुल करती है, क्योंकि उन पर इस पर विचार करने वो सरकार है, उनका काम करना उनका काम है। ये सब उनका जिम्मेदारी बनती है कि इस पर ध्यान दे। जी, बहुत शुक्रिया। आपके इस जहाँ हम हैं उससे कुछ ही दूरी पर एक शेल्टर रूम है बालिका संरक्षण गृह का, और 2018 में आपको याद है कि वो बहुत उसको लेकर विवाद हुआ, यौन शोषण का मामला आया था। क्या टिप्पणी करेंगे? क्या टिप्पणी करेंगे? समाज के लिए वो उचित तो नहीं है। तो सरकार पे सवाल नहीं उठाता कि इतना बड़ा मामला हो गया? सवाल तो उठना ही चाहिए, सवाल उठा भी है, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठा है। हाँ। और क्या कहा जाए, समाज के लिए अच्छी बातें नहीं है, समाज में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और क्या, थैंक यू।